Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? So let's see, देखते हैं आज की एनर्जीज क्या आती हैं. जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस. और एक बात का आपने खास ख्याल रखना है क्योंकि हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं. सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, आपके लिए नहीं है. ठीक है. पर्सनल सेशंस बुक करवाने हैं. एक बात और मैं आपको बता दूं, प्लीज़ इस तरह से मैसेजेस भी ना किया करें इंस्टा पे. पर्सनल्स जो रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं. ठीक है, वो पेड होती हैं. और फिर आप मुझे धमकी दे के कर रही हो कि नहीं कर रही ये कौन सा तरीका है भाई? बता रहे हो या करवा रही हो रीडिंग बुक? और बुकिंग होती है उसकी, आपको टाइमिंग मिलता है. तो ये पूरा एक रिक्वायरमेंट होता है. पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होते हैं, उसकी बुकिंग होती है. और उस टाइमिंग पर भी आपको आना होता है. आप टाइम पर नहीं आएंगे, आपकी वो बुकिंग कैंसिल हो जाएगी और फिर आपको रिफंड नहीं किया जाएगा. ठीक है. सो आज हम क्या करेंगे? आज हम रीडिंग देखेंगे. यहाँ पे ये वाले कार्ड्स यूज़ करेंगे. वाह, सबसे पहले पैशन की एनर्जी आई है. और आज हम सॉन्ग्स भी डालेंगे. ये देखो, यहाँ से हम सॉन्ग्स सिर्फ निकालेंगे, बाकी नहीं. देखेंगे अगर कुछ आता है आपके लिए इनके मैसेजेस वगैरह तो वो भी चेक करेंगे, क्योंकि कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहा है. ठीक है. तो सॉन्ग्स भी ऐड करूँगी. और सॉन्ग्स ऐड करने की एक बहुत ही खास वजह है. भैया मेरा चैनल है, मेरी मर्ज़ी. मैं यहाँ पे सॉन्ग गाऊँ या मैं यहाँ पर मुजरा करूँ, मेरी मर्ज़ी. वो आपने गोविंदा का सॉन्ग सुना है ना, मैं पैरों से तबले बजवाऊँ, मेरी मर्ज़ी. मैं बीच सड़क बिस्तर बिछवाऊँ, मेरी मर्ज़ी. मेरा चैनल मेरी मर्ज़ी है ना. आपको नहीं जमता, आप जाके अपना चैनल बनाओ. कुछ करो, कुछ करके दिखाओ. जाओ कमाओ, जाओ जाके अपना चैनल बनाओ. जाओ जाके अपने आप को हील करो. ऐसे फ्रस्ट्रेशन इधर उधर मत उतारो. ओह हमारे पर्सनल आपसे बात करेंगे, हाँ 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 हु ये हाँ हु यहाँ नहीं करो. हाँ करूँगी मैं आपके पर्सन से बात. जो लोगों को पसंद है वो देखते हैं, आपको नहीं पसंद मत देखो. मैं सॉन्ग गाऊँगी, आपको नहीं जमता मत देखो. अपने काम से काम रखो. ठीक है. चाचा ट्रम्प ना बनो, हर किसी के बीच में टांग मत अड़ाओ. कॉफ़ी कप. वाह, मीटिंग. कोई मीटिंग, अरे बाप रे, कोई पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है और आपसे मिलना चाहता है. कौन है ये? हु इज़ दिस? मिलना भी चाह रहे हैं, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है. दे लाइक यू. ये पर्सन आपको, मैं सोच रही हूँ बस. ओह माय गॉड, लुक एट दिस वेडिंग रिंग. यार ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा एक कार्ड और देख लेती हूँ ना. मैं ना ये निकाल रही थी बीच वाला ये. फिर मैंने सोचा नहीं पहला वाला, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दोनों ही ले लूँगी. मेरी इंट्यूशन करिए दोनों लो. दोनों में देखो क्या है. हार्ट ब्रोकन एंड हेल्दी चॉइसेस. ओके, तो मे भी आपका दिल दुखा हुआ है. तो देखो, दिल दुखा हुआ है तो उसको हील करो. ठीक है. हीलिंग प्रोसेस करो, अच्छा सोचो, अपना कर्मा खराब मत करो, दूसरों को उल्टा सुल्टा कुछ बोल के. हम समटाइम बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट होते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं अपना पार्टनर की वजह से, अपनी लाइफ के जैसे हम दूसरों पे गुस्सा उतारते हैं जाके. वो इंसान हील्ड नहीं होता है जो दूसरों पर जाकर फजूल की बातें जो है ना, वो चाहे वो आप किसी के कमेंट में करके जा रहे हो या फिर आप किसी को सामने से बेइज्जत कर रहे हो. आप अपना कर्मा क्यों ख़राब कर रहे हो बजाय इसके? आप अपने आप को हील करो. हेल्दी चॉइसेस हैं आपके आसपास, उसको देखो. ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही था दुनिया में बंदा या बंदी, जो भी है व्हाटएवर. एनीवेज, यहाँ पर वेडिंग रिंग है तो हम देखेंगे कि ये एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई है. कोई तो है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपसे मिलना चाहता है, आपको डेट पर लेकर जाना चाहता है, कॉफ़ी पर लेकर जाना चाहता है, लंच कॉफ़ी डिनर व्हाटएवर जो भी है, कोई आपको पसंद करता है. ठीक है. बट कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट है. मे बी आपकी एनर्जीज हों या हो सकता है कि इसी पर्सन की एनर्जीज हों. हम थोड़ा सा आप टैरो से देखेंगे. हेल्दी चॉइसेस बहरहाल हैं, आपके पास भी हैं और इनके पास भी हैं. ठीक है. सो इनके इसीलिए आज हम लास्ट में ना मैसेजेस भी देखेंगे. और अगर कोई सॉन्ग आ जाता है तो हम आपको सॉन्ग भी बता देंगे, कोई मसला नहीं है अगर आता है तो. सो
लेट्स सी, यहाँ पर है जी किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स है, सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की है। और ये देखो यहाँ पर ये फ़ोन कान पे लगाए हुए, यहाँ पर ये दिया जला के किसी का वेट हो रहा है, मे बी आपका वेट कर रहे हैं, या इन्होंने आपको शायद मैसेज किया था, अब आपके रिप्लाई का ये वेट कर रहे हैं। हालांकि ये खुद भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है भाई, तो ये खुद भी काफ़ी, इनकी खुद की पर्सनालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। जो भी है ये पर्सन, चाहे मेल है या फीमेल हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप उस तरह से लें, टेक व्हाट रेजोनेट्स, जिस तरह आपसे रेजोनेट होती है ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए ले लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इस पर्सन के बारे में कि ये कौन है। वाओ, 2 ऑफ कप्स यार, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स नजर आ रहा है। ये देखो, ये 2 ऑफ कप्स है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन। वाओ, मतलब वाओ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जैसे फायर एंड वाटर, जैसे अगर न्यूमरोलॉजी की बात की जाए, तो जैसे मैंने कल की रीडिंग में बोला था, नंबर 1 हो सकता है। जो मैंने कल रीडिंग मेरे फर्स्ट चैनल पे की थी सिंगल्स के लिए, उसमें मैंने कहा था कि नंबर 1 हो सकता है, और नंबर 1 और 8 और 9 की एनर्जी बहुत आ रही है। तो देखो, दिक्कत ये होती है कि जहाँ हम किसी से लव करते हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो अगर किसी का मूलांक 1 है और दूसरे का मूलांक जो है वो 8 है, ठीक है, तो ये दोनों मूलांक आपस में जो है वो इनकी बनती नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक 1 है सन, दूसरा सैटर्न में चला जाता है 8। लेकिन प्यार हो गया है, पसंद आ गया एक बंदा, तो अब उसके सामने हम क्या करें, उसका मूलांक कैसा है, उसका सैटर्न, मेरा सन, अब क्या किया जाए, तो भाई बैलेंस किया जाए, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ, अगर बैलेंस हो जाते हैं इस तरह के कनेक्शंस, तो फिर वो बहुत अच्छा उभर के निकलते हैं, लोग उनकी मिसालें देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोल कनेक्शंस की। 2 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन को दिखाता है, म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाता है, मतलब एक दूसरे से लव को दिखाता है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है या जो भी कह लो, लेकिन सोल कनेक्शन है। एक फायर है, दूसरा वाटर है। अब आपको पता है आग और पानी का भी आपस में नहीं बनता। एक आग है, पानी, अब पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगी, और आग और पानी का कोई है ही नहीं ना मैच। तो फिर भी अगर 2 लोग अगर इस एनर्जी में हैं, तो वो क्या करें, तो वो बैलेंस करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी हो सकता है कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, इस इंसान ने आपका दिल भी तोड़ा हो सकता है कि आपके क्रश हो, बहुत सारी एनर्जीज़ है ना, क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, पर्सनल सेशंस नहीं है, है ना, तो बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ आपको कि इसी इंसान ने, मे बी ये पर्सन दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, नहीं भूल पा रहे हैं आपको, क्या करें। सोचा था चलो ठीक है, मेरे पास तो बहुत सारी चॉइसेस है, मैं कर लूँगा, जो भी है मैं देख लूँगा, लेकिन नहीं कर पा रहे, उनसे नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे सोल कनेक्शन है, वो नहीं जा पा रहे आपसे दूर। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में उनको कोई ऑप्शंस नहीं है, या उनसे बात करने वाला कोई नहीं है बहुत है, लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ हमारा एक कनेक्शन बन जाता है। और फिर यहाँ तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी क्यों है, मैं पहले इसको क्लैरिफाई कर दूँ। क्वीन ऑफ कप्स, आपका दिल दुखाया है इस पर्सन ने। देखो, मैंने यही बोला था ना कि हो सकता है आप इस इंसान को जानते हैं, इन्होंने आपका दिल दुखाया है। और देखो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो क्वीन ऑफ कप्स क्या होती है, क्वीन ऑफ कप्स तब अपना प्यार अपने पास वापस खींच लेती है जब वो देखती है कि शायद मैंने सामने वाले बंदे को ज़रूरत से ज़्यादा लव दे दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दे दिया है। एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, जैसे एक लिमिट ख़त्म होती है, फिर वो इंसान बोलता है। जब एक वो लिमिट आप दे रहे हो, फिर अगला बंदा आपसे वही उसी पैटर्न में चल रहा है, तो एक लिमिट होती है, फिर वो लिमिट जब ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप अपना वो पीछे कदम बढ़ा देते हैं ना, फिर तो सब ख़त्म, लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो फिर आपका भी यही है, क्वीन ऑफ कप्स, प्यार दिया, बहुत दिया, और क्या किया, अगले बंदे ने दिल दुखाया, दिल तोड़ा। अब क्या हुआ, ठीक है, मैं अपने लव पे ढक्कन लगा देती हूँ, भाई मैंने नहीं देना अब वो प्यार आप अपने आप को दे रहे हो। अब देखो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल क्या होता है, कोलैब करना होता है, चीज़ों को फिक्स करना होता है, आप खुद को फिक्स कर रहे हो अब, और वो इंसान अब वापस से आपके साथ सारी चीज़ें फिक्स करना चाहता है, क्योंकि आप चुप हो, खामोश हो, आपने अपना लव देना बंद कर दिया है, आपने अपनी एनर्जीज़ को वापस पुल बैक कर दिया है।
अब ये इंसान को टेंशन हो रही है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं, आपका वो पास्ट वाला जो वर्जन है, जो क्वीन ऑफ कप्स वाला, वो वापस चाहते हैं। पैशन अभी भी वैसे ही बरकरार है जैसे पहले दिन था, पैशन अभी भी है, पैशनेट ये आपको लेकर तब भी थे और अब भी हैं। अब यहाँ पर इन्होंने हमें वेडिंग रिंग भी दिखाई है। अब ये क्यों दिखाई है वो हम क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है इनकी कहीं और एंगेजमेंट हो गई है, कहीं और शादी कर ली, किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर, अब पछता रहे हैं। अब चिड़िया चिग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। अब तो तुम किसी और को चूज़ कर ही चुके हो, तो अब याद करने का, अब तो तुम बस याद ही करते रहना, हमारा वर्जन दोबारा नहीं मिलेगा, है ना भाई। ये बात तो है। मेरे व्यूवर्स बहुत, मेरी फैमिली, मेरे व्यूवर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये एनर्जीज वापस नहीं मिलने वाली हैं। स्पिरिचुअल लोग आपकी ज़िंदगी में एक ही बार आते हैं, हीलर्स आपकी ज़िंदगी में एक ही बार, तो फ़ायदा उठा लिया करो, बजाय इसके कि बदतमीजियाँ करो। अपना कर्मा ख़राब मत करो हमारे साथ। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देर, सुस्तल वजूद, वैसे ही इतनी देर कर दी इस पर्सन ने, इस इंसान ने आपको जगल किया। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये वो इंसान है और अब आपको मिस कर रहे हैं, अब आपको याद कर रहे हैं, अब आपका वो जो क्वीन ऑफ कप्स वाला वर्जन है वो वापस चाहिए। अब वापस देना नहीं देना वो आपकी अपनी मर्जी है, जाहिर सी बात है, हर किसी की अपनी लाइफ है, अपना हर कोई अपने हिसाब से जो है वो फैसला लेगा। सो ये हेल्दी चॉइस हो सकता है कि आपके पास और भी चॉइसेस हैं, आपको चूज़ करना है जो आपके लिए हेल्दी हो। अगर कोई इंसान आपके लिए आपको परेशान करता है, भले ही एक इंसान टॉक्सिक नहीं हो, ठीक है, भले ही आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा है, वो एब्यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन आपको वो चीज़ भी नहीं दे रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। मतलब आपने अगर उस इंसान से कमिटमेंट मांगा है लेकिन वो नहीं दे पा रहा है, ठीक है। अब क्या वजह है, क्यों नहीं दे पा रहा है? बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली ड्रामे होते हैं, बहुत सारे चौंचले होते हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो उसकी जिसकी वजह से वो नहीं दे पा रहा, ठीक है, या जानबूझ के नहीं दे रहा, ठीक है ना। आपको पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिलनी है, ठीक है। भले एक बंदा मुझे बहुत जान से ज़्यादा अजीज़ है, बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ मैं उस बंदी से या बंदे से, मुझसे वो बहुत इज़्ज़त से बात करता है, बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, मुझे वो बहुत प्यार भी देता है, जब वो होता है तो मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है। और मेरे साथ उसने कभी बदतमीज़ी नहीं की, कभी मुझे गाली तक नहीं दी, मेरे साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ के लिए वो मुझे नीचा दिखा देता है, सिर्फ एक चीज़ के लिए वो मुझे एक कोने पे कर देता है, मुझे जगल करता है, मुझे वो चीज़ जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, लेट्स से, वो मुझे नहीं दे रहा, ठीक है। वो है कमिटमेंट, मेरा हक। तो फिर क्या होता है, फिर ऐसे इंसान से ऑटोमेटिकली आपको एक झुरझुरी सी हो जाती है। मतलब जैसे आपको लगता है मेरी एनर्जीज ड्रेन हो रही है, ये आता है बहुत ही प्यार देता है लेकिन मेरी एनर्जीज ड्रेन करके जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बेहतर यही है कि मैं भैया हेल्दी चॉइसेस लूँ, जो मुझे लाइफ में जो है ना ये दिक्कत नहीं चाहिए। चाहे एक बंदे से अगर मुझे लव ना भी हो तो एटलीस्ट वो मुझे वो तो चीज़ दे रहा है कि जो मैं डिज़र्व करती हूँ, जो मेरा हक है, ठीक है। मुझे कमिटमेंट दे रहा है, दुनिया के सामने मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, काफ़ी है, ठीक है। लव भी दे रहा है, रिस्पेक्ट भी दे रहा है और दुनिया के सामने मुझे इज़्ज़त दे रहा है, मुझे कबूल कर रहा है। तो यही तो एक रिलेशनशिप का एंड मकसद यही है ना। या ये है कि बस आओ कब्स करो, वन नाइट स्टैंड और फलाना, ये चीज़ें जो, ये तो नहीं है, ये तो फिर लव नहीं है, ये तो फिर कुछ और ही है, ये तो लस्ट है, ये लव नहीं है। और अगर कोई इस तरह की एनर्जीज में है तो बेहतर है कि आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो। क्यों दो ऐसे लोगों को अपनी एनर्जीज? तो आपके पास चॉइसेस हैं, हेल्दी चॉइस करो जो आपके लिए सही है, ठीक है। द मैजिशियन, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपको लेकर बहुत ज़्यादा, अभी भी, चाहे अगर किसी और के भी साथ हो तब भी। वो जब आपको कंपेयर करता है तो उसको वो वर्जन मिलता नहीं है आपके वाला, जैसे आप थे ना, वो नहीं, आपने एक लेवल सेट करके रखा हुआ है भाई। लुक एट दिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, कितना ज़्यादा एक अपने आप को बोझ फील करना, देख रहे हो, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और ये देखो टॉक्सिक विच, ये देखो, ये देखो, मतलब कि सबके साथ भी ये अपने आप को अकेला फील करते हैं, सबके साथ भी होते हैं तब भी इनको लगता है कि ये अकेले हैं, कोई नहीं है इनका, कोई इनको सुनने वाला नहीं है। जो हैं आसपास वो भी सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि उनको अपना मकसद चाहिए, क्योंकि मुझे उनके बोझ उठाने, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उठानी है,
लेकिन एक आप ही थे जो बैठकर सुनते थे, एक वही थी या वही था जो मेरी बैठकर सुनता था या मुझे अहमियत देता था। तो ऐसे बंदे को कौन खोना चाहेगा? वो खोना नहीं चाहते आपको, लेकिन एट द सेम टाइम शायद वो चीज़ भी नहीं दे पा रहे हैं आपको जो आप डिजर्व करते हो। मैजिशियन की एनर्जी कम्युनिकेशन को भी दिखाती है, ठीक है। यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो जाहिर बात है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इनकी कम्युनिकेशन आपके पास आ सकती है, या फिर ये पर्सन खुद कोई कम्युनिकेशन वगैरह के किसी फील्ड से बिलोंग रखते होंगे, या फिर आप हो इस फील्ड में जहाँ पर बात करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है। वाई दिस वेडिंग रिंग इज हियर? यहाँ पर वेडिंग रिंग की एनर्जी क्यों है? यूनियन की एनर्जी यहाँ पे क्यों? यहाँ पर ना वेडिंग रिंग और यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, नीचे चेजर। ओके, मे बी ये पर्सन अब आपको चेज करें। यूनियन, वेडिंग, मैरिड, सोल कनेक्शंस। वाओ, वाई दिस वेडिंग रिंग इज हियर? क्या ये शादी करना चाहते हैं या कोई प्रपोजल लेकर आना चाह रहे हैं? ये क्यों है एनर्जीज? वाई दिस वेडिंग रिंग इज हियर? वेडिंग रिंग क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। हाँ, आना तो चाह रहे हैं, या 8 ऑफ पेंटिकल्स, बट इनको लगता है कि आप अपने आप को, 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी होती है, तो इनको लगता है आप बिल्कुल ऐसे फ्री हो चुके हो, जैसे बैठा हुआ ना, आराम से चिल मार रहे हो अपने पैसे पर। पेंटिकल देखो, पेंटिकल लटके हुए पैसे पर, आपके पास अब आप बहुत स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, पैसा है, एक सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप मूड में शायद अब हो ही नहीं इनको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। तो अब अगर मैं कोई ऐसी चाल चलता भी हूँ वेडिंग की, चलो ठीक है हम शादी कर लेते हैं, चलो ठीक है हम एंगेजमेंट कर लेते हैं, तुम मिल तो लो, ये वो फलाना ढिमकाना, यू नो, तो शायद मेरी चाल चले ही नहीं में, या मैं अगर उसको चलो मैं सच में ही मैं बोल दूँ, सच में मैं ये इनिशिएट लूँ शादी का, तो पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये इनको आपका नहीं अंदाज़ा। देख रहे हो ना, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी यहाँ पे कितने सारे कप्स पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कप्स हैं। तो अब इनको समझ में नहीं आ रही है, 7 ऑफ कप्स मतलब बहुत उलझन है, बहुत उलझन है कि कौन सा चूज़ करूँ, ठीक है। तो बहुत सारे सवालात हैं इनके माइंड में, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सवाल इनका सही होगा, कौन सा गलत होगा। क्या पता आप बहुत सारे सवाल कर दो, क्या पता कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो आप इनको अब क्या क्या मतलब, इनको लगता है आपके पास चॉइसेस भी हैं, इनको ये भी लगता है। अब ऐसा इनको लगता है, हो सकता है ऐसा ना भी हो, और हो सकता है ऐसा हो भी, वो आपको बेहतर पता है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन है कि नहीं है वो आप मुझे बताएंगे। एडवाइस भी देखेंगे। बाय द वे मैंने ये वाले कार्ड भी निकाल के रखे हुए हैं जिनसे हम रोज़ आजकल एडवाइस ले रहे हैं, है ना। सो एक कार्ड और फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, और फिर देखेंगे मैसेजेस या सॉन्ग्स कुछ आ जाते हैं। एक मांगा था, 3 आ गए हैं यहाँ पे, देखो ज़रा। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है, एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल। देखो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपकी तरफ। तो ये पर्सन आपसे बहरहाल मिलने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे ज़रूर, ठीक है। या तो कुछ लोगों के लिए ये कोशिश कर चुके हैं, या आप शायद नहीं देख रहे हो, लेकिन ये आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से। इनका इरादा है, इनका फोकस्ड आपकी तरफ है। एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए 1111 आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, ताकि एक एनर्जीज़ जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो हमारी एक्सचेंज हों। क्योंकि मुझे लग रहा है चैरियट ये पर्सन की तरफ से आपको कोई ना कोई एक्शन मिल सकता है। 7 8 दिनों में, 7 दिनों में मिल सकता है, 4 दिनों में, 4 घंटे भी हो सकते हैं, हू नोस। हम तो एनर्जीज पिक कर रहे हैं भाई। चलो यहाँ से देख लेते हैं अगर कोई मैसेज आते हैं या कुछ और, जो भी गिरा वो ले लेंगे, ठीक है। लेट्स सी, ये भी ले लेते हैं। चलो एक यहाँ पे भी गिर गया, बहुत सारे नहीं आ गए। और इसके बाद फिर हम आपके लिए जो है वो गाइडेंस भी देखेंगे, जो कि सबके लिए होती है। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। हाँ ठीक है, लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ।
सून आई विल टेक्स्ट कॉल यू माई लव, तो बहुत जल्दी ही आपको सून की जगह सन लिखा हुआ था, आई एम सॉरी, तो वो बहुत जल्दी आपको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आई लाइड टू यू एंड आई एम सो सॉरी फॉर देट, इन्होंने कोई झूठ बोला था आपसे और वो झूठ आपने पकड़ लिया और उसके लिए सॉरी हैं। एवरी टाइम यू आर इन माई माइंड, तो हर वक्त आप इनके माइंड में रहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कहाँ भी चले जाएं। ये स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स, वो तो पहले ही हमें पता है, पैशनेट की एनर्जी पहले ही आ चुकी थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांटिक पैशनेट फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, बाकायदा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। यू चेंज मी, हो सकता है कि ये पहले ऐसे नहीं थे, आपने इनको चेंज करा है, ठीक है। तो यहाँ पर जी लंबी जुदाई वाला सॉन्ग आ गया है, सुन लेना, ठीक है। लंबी जुदाई झाड़ देना, ये वो वाला सॉन्ग है शायद, है ना? हाँ, वो भी है एक इमरान हाशमी का शायद, 4 दिनों का प्यार हो रब्बा, हाँ हाँ हाँ, ये वाला भी तो है। फायर और वाटर, ओ फायर एंड वाटर शुरू में मैंने क्या बोला था, फायर एंड वाटर, आप दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो बहुत ज़्यादा। बाकी साइंस भी हैं, लेकिन अब सारे साइंस मैंने नहीं बताए हैं, लेकिन फायर एंड वाटर बहुत ज़्यादा यहाँ पर, देखो यहाँ पे भी वही आया है, फायर एंड वाटर, यानी आग और पानी कैसे मिल सकते हो यार, आग और पानी का मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ब्राउन आइज किसकी हैं? ब्राउन आइज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे किसकी ब्राउन आइज हैं। गिफ्ट्स एंड डेट्स, तो ये आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, भाई कॉफ़ी कप की एनर्जी आई है हमारे पास, कॉफ़ी पर लेकर जाना चाहते हैं, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, क्या बात है, अब पता चल रहा है आपको। इंडिपेंडेंट एंड यही पता नहीं क्यों आया है, इंटरप्राइजिंग, तो हो सकता है आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी कोई इंटरप्राइजिंग है, इंटरप्राइज वगैरह जो भी है, या इनका है, तो देख लेना। अब हम ये वाले कार्ड्स रख देते हैं। ये पर्सन आपसे, आपको मुझे लगता है आपकी यूनियन होगी इस पर्सन के साथ, मुझे ऐसा इंट्यूटिवली अभी पिक हुआ है। यस, यूनियन, शादी, मैरिज, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट है कि ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आता है। ब्लेसिंग आती है, कोई गाइडेंस आती है आपके लिए, तो हमें यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। मैं 2 कार्ड्स लूँगी, दोनों में से एक चूज़ कर लेना, ठीक है। चलो, तो नहीं, एक शफल हो, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, पता नहीं, एक और एक हम 20 से लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से एक चूज़ कर लो। तो पहला निकालते हैं, यहाँ पर लर्निंग है। सो आपको बोला जा रहा है कि जितने भी आपने ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस किए, लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, उनसे कुछ सीखो, दोबारा रिमाइंड करो, मतलब एक जगह बैठो और दोबारा अपने माइंड को रिवर्स ले जाओ और देखो कि कहाँ क्या गलती की है, और उस गलती से सीखो और आगे से वो गलती मत करना। अभी 2-4 पहले ही शायद आपने कुछ गलती की भी है, सोचो कुछ किया है ऐसा, दोबारा वो गलती मत दोहराना, उससे कुछ सीख लो बस। और सम टाइम कुछ लोग हमारी लाइफ में जब आते हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्यों आया, ये क्यों आया, या ये बंदी क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ, वैसा, वो हमारा एक लेसन होता है जो हमें लर्न करना है, आगे बढ़ना है, दैट्स इट। कम्युनिकेशन आ रहा है, मैंने बोला था, जिन्होंने कार्ड 2 पिक किया है, कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है तो आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है किसी की तरफ से। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है आपको कि जब भी किसी से कम्युनिकेट करो, जहाँ हो सकता है जॉब के हवाले से, पर्सनल लाइफ में, जर्नल लाइफ में, या रिलेशनशिप में, तो अपना मुद्दा बिल्कुल साफ साफ सामने रखो, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को लेकर लिहाज मत रखो। जब आप अपना मुद्दा सामने रखते हो सामने वाले को, फिर ये डरो मत कि वो बंदा रहेगा नहीं रहेगा, जाएगा, वॉटेवर उसकी मर्जी है। आपने अपना मुद्दा जो है ना वो क्लियरली सामने वाले बंदे को, ओपन एंड हॉनेस्टली सामने वाले बंदे से बात करके रखना है, ठीक है। एक हॉनेस्ट कम्युनिकेशन, ताकि, और सामने वाले बंदे से भी आपने वही लेनी है कम्युनिकेशन के, भाई मैं जब क्लियरली सीधी बात कर रहा हूँ तो तुमने भी वैसे ही करनी है, और अगर नहीं ऐसा मूड है तो फिर भैया जाओ, ठीक है। तो इस तरह की मुझे यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जीज आपके लिए आई हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।